So hello guys, welcome to this channel, and today we will be seeing how we can improve our SEO, which is search engine optimization, using HTML meta tags. So if you want to improve your SEO using these simple tricks, so HTML meta tags would be very crucial and informative for you, because these tag would have the great role in SEO. So without any further ado, let's get started. फर्स्ट टैग वी हैव इज़ अ टाइटल टैग. सो टाइटल टैग इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, और जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम टाइटल टैग ज़रूर लगाते हैं. बट इसका यूज़ क्या होता है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, कि अगर हम टाइटल टैग अगर हम इसको देते हैं, मैंने हाउ टू बिकम डेवलपर, तो सर्च अगर मैं जाके गूगल पे सर्च करता हूँ हाउ टू बिकम डेवलपर, तो जो आपकी हेडलाइन होगी टाइटल की, वही आपकी एसईओ में फ्रंट होती है. इट मीन्स जो आप टाइटल देते हो, जो ऑलरेडी आप पेज का या फिर किसी वेबसाइट का टाइटल देते हो, तो वही टाइटल आपके एसईओ में हेल्प करता है. ठीक है. तो टाइटल टैग का बहुत ही अच्छा यूज़ है. कई लोग इसको लिखते हैं, कई लोग इसको नहीं भी लिखते हैं, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप एक एसईओ ओरिएंटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट टाइटल टैग तो यूज़ करना ही करना चाहिए. तो हमारा सेकंड टैग आता है मेटा डिस्क्रिप्शन टैग. तो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग के बारे में, जैसे कि हमने टाइटल टैग के बारे में देखा है अभी, कि टाइटल टैग में अगर हम कुछ भी लिखते हैं जैसे हाउ टू बिकम डेवलपर, तो वो एक हेडलाइन के थ्रू आता है. बट आप जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो सिर्फ टाइटल नहीं आता है, उसके नीचे बल्कि डिस्क्रिप्शंस भी आते हैं. तो वो डिस्क्रिप्शंस हम कैसे ला सकते हैं? तो उसी डिस्क्रिप्शन को खुद क्रिएट करने के लिए, ताकि हम एसईओ में वो चीज़ें दे सकें जो चीज़ हम देना चाहते हैं, जिससे कि हमारी लिस्टिंग अच्छी हो, जिससे कि हमारी वेबसाइट की जो एसईओ परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छी हो. तो उसके लिए हमारे पास एक मेटा टैग होता है, जिसको हम कहते हैं मेटा टैग. मेटा टैग में हमें नेम डिस्क्रिप्शन देना होता है, और क्योंकि हम इसमें पूरी जो वेबसाइट है, पूरा जो वेब पेज जो हम क्रिएट करने वाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन होगा. और उस नेम डिस्क्रिप्शन को देने के बाद हम कंटेंट लिखते हैं. तो कंटेंट जैसे कि अगर मैं यही लिख लूँ कि हाउ टू बिकम डेवलपर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है एक छोटी सी स्क्रीन पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं हाउ टू बिकम डेवलपर. futureskill.com की वेबसाइट पे अगर हम फर्स्ट टाइटल देखते हैं तो हाउ टू बिकम डेवलपर है. एंड देन अगर हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसका, तो दे हैव वांट टू लर्न टू कोड, फाइंड आउट हाउ टू बिकम वेब डेवलपर. तो ये चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में देने की. तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेटा टैग्स. ओके. सो हमारा थर्ड जो आता है वो होता है हमारा हेडिंग. सो काफ़ी लोग हेडिंग को यूज़ करते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. बट कुछ लोग जो है वो हेडिंग का टैग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसको स्टाइलिंग के थ्रू भी इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. हम पी टैग का यूज़ करके भी हम उसको H1 जैसा बना सकते हैं. बट ये चीज़ हम क्यों अच्छी नहीं होती, ये चीज़ उनको नहीं पता. हम H1 टैग ही क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास हम स्टाइलिंग से हम पैराग्राफ टैग को H1 टैग की तरह बना सकते हैं, बट हम फिर H1 टैग का क्या मतलब है बनाने का? तो इसलिए H1 टैग का बनाने का मतलब है क्योंकि वो एक हेडिंग टैग है. किसी भी सर्च इंजन को बताता है कि ये उसकी हेडिंग है. अगर जैसे कि यहाँ पे फ्री कोड कैंप की वेबसाइट में इन्होंने लिखा है हाउ टू बिकम डेवलपर, तो ये इनकी हेडलाइन है कि हाउ यू कैन बिकम डेवलपर, आप डेवलपर कैसे बन सकते हो. ठीक है. तो ये उसकी हेडिंग है. तो दैट्स हाउ यू डिफाइन द H1 टैग्स. तो अगर मैं यहाँ पे पी टैग लगाता, तो फिर वो मेरी हेडिंग कंसीडर नहीं करता. इट मीन्स वो मेरा एसईओ में हेल्प नहीं करता. ठीक है. तो अगर आपके कोई ब्लॉग लिख रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, तो और अगर आप उसमें H1 टैग्स दे रहे हो, तो आपका जो H1 टैग होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए और रिलेवेंट टू द कंटेंट होना चाहिए डायरेक्टली, जैसे कि हमने फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पे यहाँ पे हम देख रहे हैं. ठीक है. तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो बोलता है ऑल्ट एट्रीब्यूट. ऑल्ट एट्रीब्यूट में काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं. तो ये यूजुअली इमेजेस में यूज़ होता है. तो इमेजेस में ऐसा यूज़ होता है जैसे कि अगर हमारी इमेज लोड नहीं हुई है, ठीक है, तो हम जैसे कि मैंने यहाँ पे सोर्स को मैंने अभी जस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि इमेज लोकेशन, तो यहाँ पे उस इमेज की लोकेशन आती है, फिर उस इमेज का यूआरएल आता है. और उस ऑल्ट प्रॉपर्टी में हम क्या लिखते हैं? उस ऑल्ट प्रॉपर्टी में हम उस इमेज के बारे में लिखते हैं कि वो इमेज किस बारे में है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं लिखूँ, अगर मैं यूट्यूब का कोई लोगो लगा रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब की इमेज लगा के एन ऑल्ट प्रॉपर्टी में लिख दूंगा यूट्यूब लोगो. तो उससे क्या होगा? उससे मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प होगी. कैसे हेल्प होगी मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में? तो वो ऐसे हेल्प होगी कि जब भी मैं कुछ सर्च करूँगा यूट्यूब के बारे में, तो उसका जो ऑल्ट टैग है, ऑल्ट टैग में यूट्यूब लोगो लिखा है, तो जो एसईओ होगा वो हमारा उसको भी टारगेट करेगा, क्योंकि ये जो इमेज है वो यूट्यूब से रिलेटेड है. ठीक है. तो दैट्स हाउ इट रिलेट्स टू द एसईओ. ओके. सो ऑल प्रॉपर्टी का टैग हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी हम कोई भी इमेज टैग यूज़ कर रहे हैं. और नेक्स्ट आता है हमारा ओपन ग्राफ टैग. तो जब भी हम कोई यूआरएल वगैरह शेयर करते हैं सोशल मीडियाज़ पे, तो देखते हैं हम कि जब भी वो एक पोस्ट के थ्रू शेयर होता है, और सबसे पहले टाइटल आता है, फिर हमारी इमेज आती है, एंड देन हमारा डिस्क्रिप्शन आता है. तो अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता कि ये चीज़ कैसे दिखती है, तो मैंने इसलिए सबके साथ में एक डायग्राम्स दे रखे हैं ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो.
तो जैसे कि मान लो कि मैंने एक पोस्ट शेयर करी है फेसबुक पे, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ इसको, तो सबसे पहले मेरा आता है टाइटल, फिर इमेज एंड फिर डिस्क्रिप्शन। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो टाइटल मेरा वेबसाइट पे आए, क्योंकि वही वही जो टाइटल है वो मेरा शेयर करने पे है। मैं चाहता हूँ शेयर करने पे मेरा टाइटल वो छोटा सा आ रहा है, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ताकि वो इंटरेक्टिव ज़्यादा हो, ताकि वो मेरे लिए लीड्स अच्छी लेके आए। तो हम इसको ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मेटा टैग्स प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए। तो मेटा टैग प्रॉपर्टी को हम ओजी टाइटल, विच इज़ अ ओपन ग्राफ टाइटल, ठीक है। ओपन ग्राफ टाइटल में हम कंटेंट लिखते हैं कि हाउ टू बिकम डेवलपर, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी ओजी डिस्क्रिप्शन, तो इस डिस्क्रिप्शन में होगा कि वो जो पोस्ट है, वो जो हमने जो चीज़ शेयर करी है वो किस बारे में है, तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड लास्ट में आती है हमारे इमेज, ओजी इमेज, विच इज़ ऑल्सो द ओपन ग्राफ इमेज। यहाँ पे कंटेंट में हमें उसकी लिंक या यूआरएल देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं, और ये चीज़ हमारी एसईओ में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो कभी कभार क्या होता है कि वो सिर्फ लिंक ही शेयर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉपर इमेज आ ही नहीं पाती है। बट अगर हम ये तीनों टैग्स यूज़ करते हैं, तो हम अपने हिसाब से हम अपनी वेबसाइट्स के लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर करता है फेसबुक पे, तो वो कितना ब्यूटीफुल शो हो सकता है, इस चीज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टैग आता है, जो कि होता है रोबोट मेटा टैग। तो रोबोट मेटा टैग किस लिए है? तो ये जो रिमोट मेटा टैग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन में लिखी हुई है, दिस टैग्स आर पेज स्पेसिफिक एंड अलाउ यू टू इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन ऑन हाउ यू वांट टू देम टू हैंडल पेज एंड वेदर और नॉट टू इंक्लूड इट इन इंडेक्स। सो जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि हमारे बिंग, गूगल, डकडकगो, फायरफॉक्स, ये जो हमारे सर्च इंजन होते हैं, ये हमारी वेबसाइट्स को इंडेक्स करते हैं अपने सर्च इंजन्स में। तो अगर सर्च करता है कि हाउ टू बिकम डेवलपर, तो उनकी वेब पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो पेज है वो ना आए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक पेज है जिसमें आपके पासवर्ड से सेव है, या फिर आपकी कोई एपीआई कीज को आप दिखाना चाहते हो, बट जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाए उसके बाद, ठीक है, उस पेज को आप तब तक दिखाना चाहते हो जब तक अगर यूज़र उसको ऑथेंटिकेट करता है, देन उसके बाद आप उसको वो सारी चीज़ें दिखाना चाहते हो, बट आप उसको एसईओ में नहीं लाना चाहते, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी हम उसको एसईओ के थ्रू हम कैसे लिस्टिंग अच्छी कर सकते हैं, बट ये जो टैग है वो उसको लिस्टिंग से हटा देता है, क्योंकि हमें कुछ पेजेस चाहिए होते हैं जो हम लिस्टिंग नहीं करना चाहते। तो ये उस चीज़ के लिए मेटा टैग में अगर हम नेम रोबोट्स डाल के कंटेंट नो इंडेक्स कर दे, तो वो इंडेक्स ही नहीं करेगा। अगर कोई सर्च करता है हाउ टू बिकम डेवलपर, तो आपका जो पेज है वहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा, पूरी वेबसाइट नहीं, सिर्फ वो वाला पेज इंडेक्स नहीं होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है एक तरह की। तो सिक्योरिटी क्या है मतलब, अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा पेज हो, तो फिर मैं ये टैग क्यों यूज़ करूँगा? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पेज पे आप तभी उसको पहुँचाओ जब मैं चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी यूज़र आके सीधा उस पेज पे ना चले जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको लिंक दूंगा, वो उसके थ्रू ही जाएगा उस पेज पे, अदर देन वो उस पेज पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ काम आती है, ठीक है। तो जैसे भी आप कुछ रेफरेंस प्रोग्राम्स देखते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि वो चीज़ लिस्टिंग नहीं होती है, लेकिन वो लिंक होता है, ठीक है। तो वो लिंक ऐसे ही जनरेट होता है क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग नहीं होती है, बट वो चीज़ यूजेबल होती है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है कैनोनिकल टैग। सो कैनोनिकल टैग जो है वो बहुत ही वाइडली यूज़ होता है अमेज़ॉन, मतलब जितने भी मेजर कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक्स होती है। इसका ये होता है कि अगर आपने मान लो 5 पेज क्रिएट कर रखे हैं, तो लेकिन आपके जो 5 पेज है उसमें से जो सबसे प्रायोरिटी जो पेज है, आप पेज 1 को देना चाहते हो, क्योंकि बाकी जो पेजेस हैं वो पेज 1 से ही रिलेटेड है, बट पेज 1 जो है वो एक तरह से यूँ मान लो बॉस है ठीक है, तो वो एक तरह से बॉस है। तो आप चाहते हो कि जब भी कोई सर्च करे तो ये वाला पेज आए मेरा, बाकी पेज ना आए, मतलब बाकी पेज तो आए, बट मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मान लो अगर डेवलपर सर्च करता हूँ या फिर हाउ टू बिकम डेवलपर ही मैं अगर सर्च कर लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो पहला पेज आए वो है मेरा हाउ टू बिकम डेवलपर, फिर उसके बाद है हाउ टू बिकम वेब डेवलपर, फिर उसके बाद में मैंने एक और पेज बनाया हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो मेरा पेज है वो आए मेरा हाउ टू बिकम डेवलपर। तो मैं यहाँ पे क्या टैग यूज़ करूँगा उस पेज में, मैं करूँगा मेटा रेल कैनोनिकल HRF, और मैं अपना यूआरएल यहाँ पे लिख दूँगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यार जो भी मेरा जिस चीज़ को मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ वो पेज ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। वो इंडेक्स तो होगा बट वो थोड़ा ज़्यादा और प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो टैग्स है वो आपके एसईओ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं,
और ये चीज़ मैंने पर्सनली यूज़ की है और मैंने खुद ही अपनी लीड्स जनरेट की है और काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला इन सब चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि आपको इसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।